Rahim. Assalamu alaikum. Muhammad Ismail Rehan is here from CCU Secondary School, कोटदू। पहला लेक्चर आपको आपके सिलेबस के हवाले से दूसरे लेसन की एक्सरसाइज करवाई थी, तो उसके बाद अब थर्ड लेसन और फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीफिक्स, साबका। जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में साबका से मुराद, अब जैसे डेफिनेशन है, अ वर्ड, लेटर और नंबर प्लेस्ड बिफोर अनदर, कि एक लफ्ज़, एक हर्फ और नंबर के बाद जो भी वर्ड आता है उसको हम साबका कहते हैं। जैसे है उर्दू में होता है दिल से दिल नवाज, दिल फरेब, ठीक है, दिल जो। तो इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे होते हैं वर्ड्स। जैसे यहाँ पे आपको मिसाल दी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इसमें इंटीग्रेट और डिस, नेशनल के बाद इंटरनेशनल, इंटर जो वर्ड आ रहा है ये आपका प्रीफिक्स होगा। तो ऐसे ही एक टेबल आपको दी जा रही है, तो टेबल के मुताबिक आपने क्या करना है। डिस का मतलब होता है नॉट, नहीं, और इंटर से मुराद होता है कि एक दरमियान। तो जैसे फर्स्ट है इंटरेस्ट, इसका साबका बनेगा, इसका प्रीफिक्स बनेगा डिसइंटरेस्ट, और डिसलाइक से डिसलाइक, और लॉयल से डिसलॉयल, जॉइंट से डिसजॉइंट, और फिगर से डिसफिगर। इसी तरह इंटर से हम प्रीफिक्स बनाएंगे सिटी, इंटरसिटी, कनेक्ट, इंटरकनेक्ट, प्ले, इंटरप्ले, एक्ट, इंटरएक्ट, लिंक, इंटरलिंक। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है, यही जो आपके प्रीफिक्सेस हैं इन्हीं के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है डिसइंटरेस्ट। तो डिसइंटरेस्ट का मतलब होता है दिलचस्पी ना लेना। तो इसका सेंटेंस मैंने राइट किया है डिसइंटरेस्ट का, ही शोड डिसइंटरेस्ट इन प्लेइंग। ही शोड डिसइंटरेस्ट इन प्लेइंग। उसने खेलने में दिलचस्पी जाहिर ना की, उसने खेल कूद में या खेलने में दिलचस्पी जाहिर ना की। सेकंड है डिसलॉयल। डिसलॉयल से मुराद होता है बेवफा। तो द डॉग इज़ नॉट अ डिसलॉयल एनिमल, एक कुत्ता बेवफा जानवर नहीं है। तो थर्ड है हमारे पास डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है जोड़ अलग करना, जोड़ अलग करना या जोड़ अलग होना। तो इसका सेंटेंस आप राइट करेंगे द बेबी डिसजॉइंटेड द टॉय, कि बच्चे ने खिलौने के जोड़ अलग अलग कर दिए। फोर्थ वन है हमारे पास डिसफिगर, शक्ल बिगाड़ना। डिसफिगर भी मुराद होता है शक्ल बिगाड़ना। डिसफिगर का आप सेंटेंस यूँ बनाएंगे द आर्टिस्ट डिसफिगर हिज पिक्चर, के एक कलाकार ने, एक आर्टिस्ट ने पिक्चर को, उसकी शक्ल बिगाड़ दी, पिक्चर की, एक तस्वीर की शक्ल बिगाड़ दी। फिफ्थ है इंटरसिटी। वी यूज़ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। इंटरसिटी से मुराद होता है दो शहरों के दरमियान। वी यूज़ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट। हमारे पास सिक्स वन है इंटरकनेक्ट। इंटरकनेक्ट से मुराद होता है जोड़ना या मिलाना। तो इसका सेंटेंस यूँ लिखेंगे दीज कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड, ये कंप्यूटर आपस में मिले हुए हैं, इनके जोड़ मिले हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास है इंटरप्ले। इंटरप्ले से मुराद होता है असरअंदाज होना। इंटरप्ले का सेंटेंस यूँ लिखेंगे द इंटरप्ले इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द इंटरप्ले इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एट्थ वन है हमारे पास इंटरएक्ट, ताल्लुक़ कायम करना। इंटरएक्ट से मुराद है ताल्लुक़ कायम करना। तो इसका सेंटेंस हम यूँ लिखेंगे आई इंटरेक्टेड माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली में ताल्लुक़ जोड़ा, मैंने अपनी फैमिली में ताल्लुक़ कायम किया। और नेक्स्ट हमारे पास है इंटरलिंक। इंटरलिंक से मुराद होता है मुंसलिक करना या मिलाना। तो इसका सेंटेंस यूँ लिखेंगे द होल वर्ल्ड इज़ नाउ इंटरलिंक, तमाम दुनिया में आपस में रब्त कायम है। तो एक हमारे पास लास्ट वन है डिसलाइक। डिसलाइक नापसंद करना। आई डिसलाइक फ्लैटरी, मुझे खुशामद पसंद नहीं है, मैं खुशामद को पसंद नहीं करता। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिमिली। सिमिली से मुराद होता है तशबीह। सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। तशबीह दो चीज़ों का मवाजना लाइक और एज के इस्तेमाल से करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ लायन,
वो बब्बर शेर के जितना बहादुर है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ही फॉट लाइक अ लायन, वो बब्बर शेर की तरह लड़ा, उसने लड़ाई की शेर की तरह। तो इसके बाद हम इसी की नेक्स्ट जो है एग्जांपल देखेंगे, मेक योर ओन सिमिलीज विद द गिवन वर्ड्स। हार्ट से आपने सिमिली राइट करनी है, तो हार्ट का आप लिख लेंगे एज हॉट एज आ सन, कि वो सूरज की तरह गर्म है। आइडल से आप लिखेंगे एज आइडल एज अ स्नेल कहते हैं गूंगे को। उसके बाद राइट एज एन एंगल। और ब्यूटीफुल से आप सिमिली राइट करेंगे एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़। और नेक्स्ट है हमारे पास बिग से राइट करेंगे आप एज बिग एज अ माउंटेन या एज बिग एज एन एलिफेंट। और नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्ट एज अ सिल्क। तो उसके बाद ये थी लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज की तरफ। लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको दिया जा रहा है, तो इसकी मदद से आपने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को फिलअप करने से पहले ये समझ लें ज़रा कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे सिंस इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे फार इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा समझ लें। अब देखिएगा कि जिस सेंटेंस में हमें आगाज़ का पता हो वहाँ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ हमें आगाज़ का पता नहीं हो वहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। जैसे है एक सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, माई मदर हैज़ बीन सुइंग क्लोथ्स डैश 8 o'clock इन द मॉर्निंग, कि मेरी माँ सुबह 8 बजे से सिलाई कर रही हैं, कपड़े सी रही हैं। तो इसमें अब देखिए सुबह से हमें आगाज़ मालूम है, ठीक है। तो जब हमें आगाज़ मालूम होगा तो उसके स्टार्ट में हमने क्या लगाना है, सिंस लगाना है। उस सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करना है, और जब हमें आगाज़ नहीं पता होगा वहाँ पर हम फार लगाएंगे। तो अब यहीं पे अगर यूँ होता सेंटेंस माई मदर हैज़ बीन सुइंग क्लोथ्स डैश 2 hours, तो यहाँ पे हम फिर फार लगाते हैं। अब हमें ये नहीं कि यहाँ पे मालूम कि अब ये 2 घंटे जो हैं वो सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, और कौन सी तारीख के घंटे हैं, कौन से दिन के 2 घंटे हैं। तो हमें आगाज़ यहाँ पे नहीं मालूम, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। अब सही करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास माई मदर हैज़ बीन सुइंग क्लोथ्स सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब हमें यहाँ पे मालूम है कि ये सुबह के 8 बजे से हमारी मदर जो है वो कपड़े सिलाई कर रही हैं, तो यहाँ पे सिंस आएगा। तो सेकंड है हमारे पास नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू दिस स्कूल डैश 4 years, तो यहाँ पे 4 years 4 साल से, तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि ये कौन से 4 साल हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर 4 years। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग डैश 3 hours, 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे भी हमें मालूम नहीं है कि सुबह के 3 घंटे हैं, जुमेरात के 3 घंटे हैं, जुमा के 3 घंटे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर फॉर लगाएंगे। माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल डैश अर्ली मॉर्निंग सुबह से। अब हमें आगाज़ यहाँ पे मालूम है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। हमारे पास 5 ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन है माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज डैश द लास्ट 2 hours। 2 hours 2 घंटे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे फार का इस्तेमाल करेंगे हम। माई फादर हैज़ बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 2 hours। हमारे पास 6th ऑप्शन है शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क डैश 4 o'clock इन द आफ्टरनून 4 o'clock, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली सिंस का इस्तेमाल करेंगे।
शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो ये था हमारे पास लेसन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फिल ईच ब्लैंक विद अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइन। आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड एक दिया जाए उसका आपने अपोजिट नेक्स्ट ब्लैंक में आपने राइट करना है। जैसे एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड डैश ऑफ द हाउस। अब फ्रंट का अपोजिट क्या होगा? बैक होगा। वी आर गोइंग टू पेंट द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द हाउस। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इसी एक्सरसाइज का, ही वॉज हैप्पी व्हेन हिज कज़न केम बट सैड व्हेन ही लेफ्ट। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड हैप्पी और सैड हैं। तो सेकंड में देखें, फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड बाय अ न्यू वन। सेल और बाय अपोजिट वर्ड हैं। थर्ड वन है, ही टाइड द स्मॉल लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन। तो स्मॉल का अपोजिट वर्ड लॉन्ग होगा। तो फोर्थ है, द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल बट वेरी नॉइजी आउटसाइड। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का अपोजिट वर्ड होगा नॉइजी। हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है, 5 years ago ही वॉज पुअर नाउ ही इज़ वेरी रिच। 5 साल पहले वो एक गरीब था, अब वो बहुत अमीर है। तो गरीब पुअर का अपोजिट वर्ड होगा रिच। माई वॉच वॉज 5 minutes फास्ट yesterday इट इज़ स्लो टुडे। फास्ट का अपोजिट वर्ड होगा स्लो। और हमारे पास सेवन्थ वर्ड है, सेवन्थ ऑप्शन है, इफ़ यू ब्रेक योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू मेंड इट। ब्रेक का अपोजिट वर्ड होगा मेंड। मेंड का मतलब होता है जोड़ना, मुरम्मत करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल की 2 काइंड होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दी या द, और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल्स की मदद से इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब पहले ये समझ लिए कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स और कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक गलतुल आम है, एक कंसेप्ट है कि एन का इस्तेमाल जो है वो वावल के साथ किया जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एन का इस्तेमाल ऐसे अल्फाज के साथ किया जाता है जो वावल की साउंड देते हैं उनके साथ, या जो ऐसे अल्फाज जो अलिफ की साउंड देते हैं, अलिफ मदा की साउंड देते हैं, उनके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वावल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है दी उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें या जिसका ज़िक्र पहले हो चुका हो, जिस चीज़ का, जिस बात का ज़िक्र ऑलरेडी हो चुका हो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो प्रॉपर नाउन्स हो उनके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद ए का इस्तेमाल आम तौर पर नॉर्मली ए का इस्तेमाल जो कॉमन नाउन्स हैं उनके साथ किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे, माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, एन, दी और नन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो दी होगा। माई ग्रैंड मदर लाइक्स द फ्लावर्स वेरी मच। या यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्लावर्स हैं इनका मतलब जो प्रॉपर नोन है, जो चीज़ें हैं उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली माई ग्रैंड मदर लाइक्स द फ्लावर्स वेरी मच। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, देयर कार डज 150 माइल्स डैश आर। अब यहाँ पे जो खाली जगह के बाद फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन वो साउंड दे रहा है अलिफ मद आ की, उसको पढ़ते हैं हम आर। तो आर इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद थर्ड वन है, आई ऑलवेज लिसन डैश रेडियो इन द मॉर्निंग। आई ऑलवेज लिसन टू आ रेडियो इन द मॉर्निंग। कॉमन नाउन है तो यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे, आई ऑलवेज लिसन टू आ रेडियो इन द मॉर्निंग। इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। ओल्ड
क्योंकि अलिफ की साउंड दे रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। इज़ योर मदर वर्किंग इन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन, वेयर इज़ डैश USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, क्योंकि इसका ऑलरेडी जिक्र हो चुका है तो यहाँ पे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। वेयर इज़ द USB ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो है लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।